मैंने पहले आपसे वक्त मांगा था, मैंने कहा कि मैं ज़रा सुन लूँ लोगों की बातें, क्योंकि मेरा बोलना बड़ा मुश्किल काम है, और इसलिए कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी का बताया जा रहा है, कोई कांग्रेस का बताया जा रहा है। बदकिस्मती से हम मुसलमान भी हैं, हम कुछ बोलेंगे तो फ़ौरन पाकिस्तानी बता दिए जाएंगे। हाँ, फ़ौरन कहा जाएगा साहब आप पाकिस्तान चले जाइए। अभी बिजली के तार इस मुल्क में जुड़ नहीं पाते, मुसलमानों के तार आप जोड़ देते हैं कि साहब दाऊद इब्राहिम से इनका तार जुड़ा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये कि मैंने आज तक अवार्ड मैंने वापस नहीं किया था, लेकिन मैंने ये बात कही थी कि जो एहतजाज कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन एहतजाज का अपना एक तरीक़ा होता है। मैंने ये शेर भी अपने फेसबुक पर भेजा था कि शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफ़ी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। मैं शर्मिंदा हूँ कि इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच में मुझे कुछ बोलना पड़ रहा है। मेरा तो ख्याल ये था कि आज ये बहस हो रही थी या हो रही है, इसमें एक फ़ैसला ये होता कि जैसे अभी एक ये बिहार के इलेक्शन में था कि वो लालू जी के पास एक गाली की डिक्शनरी है, तो मैं भी ढूंढ रहा था, मेरे पास करीब 150 डिक्शनरी हैं, आई हैव वेरी बिग लाइब्रेरी, तो मैं भी ढूंढ रहा था कि शायद गाली की कोई डिक्शनरी हो, लेकिन गाली की कोई मिली नहीं। हाँ, एक डिक्शनरी ऐसी ज़रूर मिली, या बहुत सी डिक्शनरीज मेरे पास ऐसी ज़रूर हैं जिसमें आतंक के मानी क्या हैं ये लिखे हुए हैं। मैं जिस दिन अखलाक का कत्ल हुआ था, मैं दोहा के मुशायरे में था, वहाँ लोगों ने मुझे बताया, वहाँ बहुत से पाकिस्तानी भी थे, सब थे। मेरा तबसरा मेरा जानना चाहा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन जिगर दाग दहलवी का शेर है कि जिगर की चोट नज़र की चोट जिगर में रहे तो अच्छा है, ये बात घर की है घर में रहे तो अच्छा है। मैंने कुछ बात मैंने नहीं की, यहाँ मैं आया, आने के बाद मैंने फेसबुक पर मैंने ये लिखा कि ये एक आतंकी हमला था। मुझ पर इतनी गालियाँ पड़ी कि मुझे फेसबुक से अपना बयान हटाना पड़ा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये इतने साहित्यकार बैठे हुए हैं, अगर और भी साहित्यकार हैं, किसी पार्टी के हों, भाजपा के हों, कम्युनिस्ट के हों, इधर के विदेश से बुला लिए जाएं और ये तय किया जाए कि आतंक के मानी क्या हैं। आज तक जिस मुल्क में ये फैसला न हो सका हो कि आतंक के मानी क्या हैं, अगर एक पटाखा कोई मुसलमान फोड़ देता है तो वो आतंकवादी हो जाता है, ऐसे नहीं इंसाफ हो सकता है। ये साहित्यकारों का मामला था और मैं साहित्यकारों के साथ था, लेकिन मैं यही चाहता था कि कोई अगर मैं अभी लेट मी फिनिश मैडम, हाँ, इसके बाद मैं आपके पास में आऊँगा भी नहीं। मैं नहीं, देखिए सरकार और साहित्यकार को कोई झगड़ा नहीं है सर, एक मिनट प्लीज। सरकार बेवजह परेशान है, सरकार से कोई लेना देना नहीं, तो साहित्यकारों का अपना मामला है, भाई भाई का झगड़ा है। आज की तारीख में मैंने इतने दिन तक हंगामे सब होते रहे, मैंने ये एक मिनट, नहीं कोई झगड़ा नहीं है सरकार से। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं अपना ये जो मुझे अवार्ड मिला था मैं लेकर आया हूँ, ये 1 लाख रुपए का मैं चेक लेकर साथ में आया हूँ, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ आपके सामने मैं वापस कर रहा हूँ कि मैंने ये तय कर लिया है कि ये जो इल्ज़ाम आता है ये सरकार ने, वो सरकार के चाटुकार हैं, इस सरकार के चाटुकार हैं, वहाँ के हैं, ये कांग्रेस के दरबार में थे, तो माफ़ कीजिएगा, मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ, सत्ता हमारे शहर की नालियों से बह के दिल्ली पहुँचती थी अगर मुझे ऐसा शौक़ होता। लिहाजा मैं ये अवार्ड और ये दोनों मैं ABP के सामने मैं वापस करता हूँ। ये रखा हुआ है, ये 1 लाख रुपए का चेक है, मैंने इसमें किसी का नाम नहीं भरा है, इसलिए कि ये आप चाहें तो कलबुर्गी को भिजवा दें, चाहे पंसारे को और चाहे अखलाक को, या किसी ऐसे भी मरीज को जो अस्पताल में मर रहा हो जिसको हुकूमत और हुकूमत वाले न देख पा रहे हैं। ये लीजिए, शुक्रिया। मुनव्वर राणा साहब यहाँ ABP न्यूज़ के कार्यक्रम में इस चेक को वापस कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और है सुमेरा बहन, मैं ये भी मैं अहद कर रहा हूँ कि मैं अब बहुत कम ज़िंदगी रह गई है, आखिरी उम्र में हूँ, मैं बंगाल उर्दू एकेडमी में 20 बरस तक था, मैंने कभी कोई अवार्ड नहीं लिया, मैंने किसी एकेडमी में अपने किताब शामिल ही नहीं की, मैंने शायद गलती से मैंने ये अवार्ड ले लिया हो। मैं ये प्लीज़
मैं ये वादा करता हूं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई भी सरकारी अवार्ड नहीं लूँगा, चाहे नीलकमल की सरकार हो, हाथी की हो, घोड़े की हो, मुर्गी की हो। इसके अलावा अगर मेरा बेटा भी गैरतदार होगा तो कोई सरकारी अवार्ड नहीं लेगा। मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत भावुक हैं इस समय, लेकिन विरोध किस बात का है? आप भी वापस कर रहे हैं तो आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? सरकार का विरोध है, विचारधारा का विरोध है, देश में जो माहौल है उसका विरोध है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बेसिक बात यह है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं जो मुल्क में हंगामे हो रहे हैं, हमारे छोटे भाई की तरह हैं, ये पात्रा, ये सिन्हा, ये लोग फौरन घूम के चले जाते हैं मोदी जी। भाई मोदी जी से क्या लेना देना है? अगर मुल्क के हालात खराब हैं तो उसमें हम भी शामिल होंगे एक शहरी की हैसियत से, पूरा मुल्क उसमें शामिल है। तो हर वक्त कैमरा घूम करके मोदी जी को बदनाम करने के, मोदी जी को बदनाम, मोदी जी से मेरा क्या लेना देना है? ही इज माई प्राइम मिनिस्टर। मैं जब जाता हूँ मैं अभी आप ये सोचिए कि खौफ का ये आलम है कि 10 तारीख को मुझे पाकिस्तान मुशायरे में जाना था, मैं नहीं गया कि कल को ये बोल देंगे साहब पाकिस्तान से सीख कर आए हैं कुछ। तो इतनी नफरत के माहौल को दूर करने के लिए हर शहरी भी जिम्मेदार है, एक शहरी की तरह मोदी जी भी जिम्मेदार है।